कचरा उठा के डस्टबिन में डालना है तो भी है प्रॉब्लम। लोग हमें सुनते हैं, तालियां मार देते हैं, हम पॉलिटिशियंस। यानी कि वो एक शब्द है भयमुक्त काशीपुर। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। आज हमारे साथ ज्ञान वार्ता में बेहद विशेष व्यक्ति मौजूद है। साल 2022 के विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने अपना परचम लहराया और पिछले बीते 4 सालों में काशीपुर के विधायक की गद्दी संभाले हुए हैं। स्वागत करते हैं काशीपुर विधायक, जाने माने भाजपा वरिष्ठ नेता माननीय श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू संध्या। हमारे पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक एमएलए के नजरिए से मैं पूछना चाहूंगी, आपकी बीते 4 सालों में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रही है? Sadhya, first of all, I would like to thank the management of Ganarthi Media, the director, Mr. Mishra ji, the Malhotra family, for giving this invitation and giving this honor to me. I feel honored. कुछ हम हिंदुस्तान में लोग जो हैं, we are little confused now. एक तरफ हम अपनी air spacecraft in a very extraordinary precision we can land it on the Chandrayaan. जी बिल्कुल। हम अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं कि द वर्ल्ड एप्रिशिएट्स अस। बिल्कुल। वी कैन क्रिएट गुड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स। वी कैन क्रिएट गुड ऑफिसर्स, वी कैन who can protect the borders, our officers in the armed forces, in the navy, in the air force. We can create those officers who can keep a border safe. जी। But on the other hand, I'm sorry to say that अगर हम लोगों को बोला जाए कि कचरा उठा के डस्टबिन में डालना है तो भी है प्रॉब्लम। अगर हमको बोला जाए कि हम लोगों को रोड साइड पेवमेंट्स पे गाड़ियां पार्क नहीं करनी है तो भी है प्रॉब्लम। अगर हमको बोले कि रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, वी हैव प्रॉब्लम। अगर हमको बोला जाए कि हेलमेट पहनो, इट इज फॉर योर सेफ्टी, अदरवाइज चालान होगा, तो वी हैव प्रॉब्लम। सो इट इज बेसिकली वी नीड टू चेंज आवर बिहेवियर। एंड एज पॉलिटिशियंस हम लोगों को जाके बीच में बोलते हैं कि अगर विकसित भारत बनना है तो हम लोगों को अपना GDP maybe we have to take it up to some 8-9%. जी। Our per capita income should be so much. Then we become Viksit Bharat. But it is not just that much. We have to change our behaviors. अगर हम लोग बोलते हैं जी हमारी 1.1 trillion इकोनॉमी से in 1 decade we've gone up to an economy of 4.5 trillion. That means a growth of about 340%. लोग हमें सुनते हैं, तालियां मार देते हैं, हम पॉलिटिशियंस खुशी खुशी घर चले जाए। बट एज पॉलिटिशियंस वी हैव टू सी दैट हम लोगों ने उन लोगों को बताना है कि इट इज नॉट जस्ट दैट मच टू क्रिएट अ विकसित भारत, वी नीड टू चेंज अवर बिहेवियर। हम लोग सोचते हैं लोगों को वो बोले बट दे वांट टू हियर। अगर हम नहीं बोलेंगे तो मे बी पीपल दे डोंट वोट फॉर अस नेक्स्ट। तो क्या मैं ये समझूं, क्योंकि मैंने आपकी प्राथमिकता की बात की, कि आप अपनी प्राथमिकता में लोगों के व्यवहार को बदलने की बात कहना चाहते हैं? That should be the purpose. Okay. It should not be कि अगर worst come worst क्या होगा? जी। People will not vote for us. बिल्कुल। Extreme case. At least हम लोग जाके अपने घर में वापस जाएंगे तो we will tell ourselves that we've done justice to a profession. जी। And that is what is required. युवाओं की बात मैं करना चाहूंगी। आप राजनीतिक परिवार से आते हैं। हमारे युवा अगर राजनीति या समाज सेवा में प्रवेश करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितना चैलेंजिंग है? आप उन्हें ये सलाह देंगे कि वो राजनीति में प्रवेश करें? Yes, certainly. यूथ जो है, आज मैं देखता हूं कि अगर किसी यूथ से जनरली बात करें तो वो कहता नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जी। दिस इज नॉट माय थिंग, आई डोंट वांट टू जॉइन इट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। We need good educated people in politics and people, young students who have studied from institutions like these
they must take interest in politics and they must join politics. This हमारा अगर देश का भविष्य हमको सुधारना है तो we need to get such students into politics. They need to come forward. Yes, sir. लेकिन आपने कहा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं या हमारे आज के युवा कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी इन पॉलिटिक्स। क्या वजह आप इसको समझते हैं कि क्यों वो राजनीति में नहीं आना चाहते? आज की राजनीति की मैं बात कर रही हूं। देखिए, जो पॉलिटिक्स है, if you see, जी, it is a kind of a selfless service you give to the society. बिल्कुल। इसमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है unless you're a fair politician. और आजकल के बच्चे हैं, you see my case also. जब मैं कॉलेज से पढ़ के आया तो I never thought of politics. मेरे को था कि मेरे को अपना घर बनाना है, अपना कैरियर बनाना है, मेरी शादी करनी है, बच्चे होंगे. I wanted to give them good education. So this was my line. But few years down the line, I realized कि मैंने घर भी बना लिया, मेरी गाड़ी भी हो गई, बच्चे भी पढ़ गए, लेकिन that feeling of satisfaction, that feeling that I have been a successful man, that never came in. Because it was a very selfish thought, all about myself. That was the time I realized that I have to join the politics so that I can give back to the society what I've taken from the society. And believe me, since the time I've joined politics, I feel more being successful in life. You wanted to do something for nation, that's what you're doing now. Yes. 2027 की बात करेंगे। अब अगले साल फिर विधानसभा इलेक्शन काशीपुर में लौट कर आ रहा है। दो सिनारियो हैं, एक है कि फिर से आप अपना जो जीत है अपने नाम करते हैं, एक सिनारियो है यू मे बी लूज। पहले सिनारियो पे बात करेंगे, आप आने वाले 5 सालों में काशीपुर को कैसा देखते हैं अगर आप फिर से इस गद्दी पर अपना मुकाम हासिल करते हैं? See, basically, the city has to become big city. It has to develop, and it has developed over the years. When I remember of Kashipur 20-25 years back, it was nothing like this. For little small things, whether it was first aid, health problem, whether anything you wanted to buy, you would go to either Muradabad or Kashipur, Delhi. Today, everything is available in Kashipur. All good brands you have in Kashipur, and all educated being educated from these institutions, they are entering into the city, and the city is changing. जी। सर, दूसरा सिनारियो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस हमें लेनी पड़ेंगी, क्या कहना चाहेंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे फ्यूचर 5 साल होने वाले हैं, किस तरीके से वो आपको याद करें, कैसे आपको याद किया जाए अगर आप वापस इस गद्दी पर नहीं आते हैं अगले साल? आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्शन है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता कि यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। यहाँ पर किसी को भी चांस दिया जाता है और किसी को भी नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इफ समबडी एल्स सुपरसीड्स यू, बट दैट पर्सन हु इज सुपरसीडिंग ही हैज टू बी डिजर्विंग, देन यू डोंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। And if that person is not deserving, then there is problem. So I don't mind somebody superseding who is more deserving. That's very beautiful answer and very positive answer. एक लीडरशिप की फिलॉसफी क्या होती है एक राजनेता के रूप में सर? क्योंकि आप 4 साल से राजनीति a leadership quality is, I see people saying more about मैं कर रहा हूँ, me, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. I believe the credit needs to be given to the team. अगर कुछ हुआ है जी, तो it is not me, it is because of the team. That is the leadership quality, and I follow that. So you prefer credit goes to my entire team, not Certainly, बहुत ही definitely. That खूबसूरत is how जवाब है. it should be. ओके, सो कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी डिजिटल इंडिया को लेकर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. आप डिजिटल इंडिया को, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर चीज को जो हम डिजिटली लेकर जा रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? इट्स अ चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, क्या कहेंगे? See, when a person of my generation, जब हम लोगों को एजुकेशन मिली थी जी, तो ये कंप्यूटर्स नहीं होते थे, हम लोग बुक्स से पढ़ते थे.
राइट। लेकिन आज भी मैं सभी को कहता हूं कि बुक्स पढ़ो। जो बुक्स पढ़ने की हैबिट है, इट इज अ वेरी गुड हैबिट। बिल्कुल। और कोई भी आदमी, आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, इन माय ओन फैमिली, कि जी बच्चे बोर हो रहे हैं, वो पेरेंट्स वरीड हैं कि भाई बच्चे बोर हो रहे हैं, क्या उनका दिल कैसे लगा? नो, व्हाई शुड दैट गिव देम द हैबिट ऑफ रीडिंग। जो आदमी रीड करता है बुक्स, he will never be bored. So, but during the course of time, the change has to come. When computers came, everybody thought it's going to take away jobs, but jobs buddy. Exactly. Right. Same is the case with artificial intelligence. जी। People fear that jobs will be taken, but it's not going to happen like that. We have to change with the changing time, and AI is the future. We have to accept it. काशीपुर के नज़रिए से अगर मैं देखूं इस चीज़ को, स्पेसिफिकली काशीपुर और डिजिटलाइजेशन एंड काशीपुर, कैसे आप कनेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि रीडिंग मोर थ्रू बुक्स इज मच बेटर। एआई विल नॉट टेक दैट जॉब ऑप्शन फॉर पीपल। वो जॉब्स भी रहेंगी, बट एआई का हमें पॉजिटिवली यूज कैसे करना है? सो अगर मैं स्पेसिफिकली काशीपुर की बात करूं, आपके क्या प्लान्स है डिजिटलाइजेशन को लेकर काशीपुर में? देखिए, इट विल मेक थिंग्स इजियर, फास्टर, बट बिकॉज the time is such that we can't move slow. जी। We have to move fast. बिल्कुल। The next generation, it has to move fast. So AI is the solution. It can make you work faster, जी। and it will not take away jobs. That I assure you, jobs will increase. ओके, कमिंग टू फॉर अ मिनट, क्योंकि हमारे भारत की लगभग ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या महिलाओं की है। फीमेल्स के लिए इज देयर एनी स्पेसिफिक प्लान्स? Yes, that is what I always say. कि women empowerment is जी। मैं अभी भी कई बार अपनी पार्टी के लोगों को ही, जब मैं आया तो मैं उनको बोलता था कि लेट द विमेन मूव इन, आगे उनको चलने, बिल्कुल। मूव बिहाइंड देम, दैट इज बेसिक एटिकेट्स। बट वो चीज मैं अभी क्रिएट नहीं कर सका। द विमेन, दे फॉर्म 50% ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। एंड जितना वो नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, उतना कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है। सो दे नीड टू कंट्रीब्यूट मोर, एंड फॉर दैट हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है 30% रिजर्वेशन वुमेन के लिए ला रही है। एंड ओके, आज वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल बिल्डिंग इज, इट इज मच हायर देन बिफोर। सर एक बार मैं फिर काशीपुर की ओर लौटूंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि काशीपुर शहर के विधायक होने के रूप में आप अपने इस खूबसूरत शहर को एक शब्द में परिभाषित करें, तो वो शब्द क्या होगा? सादिया सी, हर आदमी सबसे पहले जी। सेफ फील करना चाहता है। बिल्कुल। और पिछले 20 साल मेरे, ये 4 साल के टर्म से पहले 20 साल मेरे फादर का टर्म रहा है जी। और हम लोगों की प्रायोरिटी रही है कि लॉ एंड ऑर्डर काशीपुर में रहना चाहिए। उससे पहले जो लोग बताते हैं, जो काशीपुर की कंडीशंस थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, जी। दुकानों पे जाके पैसे मांगे जाते थे, लोग उन लोगों के घरों में जाके उन लोगों को जो रॉन्ग एलिमेंट्स थे उनको घर जाके पैसे देते थे। इस तरह का माहौल था, एक भय का माहौल था। तो मेरे पिताजी ने वो माहौल को बदला, एक भयमुक्त माहौल दिया जी। तो उसी चीज को आज मैं भी फॉलो करता हूँ। और आप देखते हैं कि आज हमारी बहनें हों, हमारी महिलाएं हों, सब फ्रीली बिना किसी भय से शहर में घूम रही हैं और अपना कैरियर्स, अपने गाड़ियों में जा रही हैं, स्कूटर्स में जा रही हैं, एंड दे आर फियरलेस। और यही हम लोगों का मोटिव है कि ये माहौल जैसा है ऐसा ही बना रहे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जी, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं बट दे ऑल अंडरग्राउंड। जिस दिन कोई वीक आदमी आ गया वो लोग उठ जाएंगे। उनको दबा के रखना बहुत जरूरी है और उनको वही दबा सकता है जो इतनी गट्स रखता हो कि वो लोग वहां तक अप्रोच ना कर सके, के पास तक पहुंच ना सके। उन लोगों का इतना भय हो कि उनको वो लोग किसी भी तरह का लिफ्ट नहीं देंगे। इस तरह वो सप्रेस्ड रहते हैं और उनका सप्रेस्ड रहना बहुत जरूरी है ताकि आम जनता जो है अपना एक फियरलेस माहौल में जी सके।
यानी कि वो एक शब्द है भयमुक्त काशीपुर। तो आपने ये कहा कि भय जो गुंडा राज हुआ करता था बीते वक्त में, पिछले 20 सालों से हमारे माननीय श्री हरभजन सिंह चीमा जी ने राज किया है काशीपुर की राजनीति पर, और जो वो गुंडा राज हुआ करता था उस पर वर्क किया है। आज हमारे काशीपुर शहर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बड़ा सुरक्षित फील करते हैं। तो आप काशीपुर शहर को आगे भी इसी तरह कायम रखना चाहते हैं, एक भयमुक्त काशीपुर रखना चाहते हैं? डेफिनेटली सर। बहुत ही खूबसूरत जवाब है सर, बहुत ही खूबसूरत। और मैं मानती हूँ सिर्फ काशीपुर नहीं, पूरा देश हमारा सुरक्षित, वो जो एक भाव होता है सुरक्षित होने का, वो महसूस करना चाहता है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आज आप ज्ञानार्थी कॉलेज आए हैं, ज्ञान वार्ता चैनल के ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम की ओर से। ज्ञानार्थी कॉलेज के बडिंग जर्नलिस्ट और ज्ञान वार्ता की पूरी टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीमा, मेरा ज्ञानार्थी मीडिया से आई हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन, और स्पेशली कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो मेरे को इनवाइट करते हैं तो जनरली मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं मेरा खुद इंटरेस्ट रहता है कि आई मस्ट इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। एंड हमारे डायरेक्टर मिश्रा जी हैं, द मैनेजमेंट, ये मुझे जब भी बुलाते हैं और मैं अपनी और भी कोई भी अगर मेरा कोई किसी तरह और इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ मिस ना करें। तो ज्ञानार्थी मीडिया जो है इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, इट प्रोवाइड्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द चिल्ड्रन हियर एक्सेल इन एवरी फील्ड। सो दिस ज्ञान वार्ता, it is something to do with advertising, sorry, news. It's a training part of journalism department, right? So this institution has always worked on this line, and my best wishes to the institution. May they do well the way they are doing, and they all may prosper and get Kashipur what Kashipur should be. They should work for that Kashipur comes to those standards. थैंक यू सो मच सर। ज्ञानार्थी कॉलेज के बच्चों को इतना प्यार दिया, ज्ञान वार्ता को हार्दिक शुभकामनाएं दी, और आज आपने अपना वक्त दिया सबसे कीमती, क्योंकि एक राजनेता नेता की जिंदगी, उनका जो स्केड्यूल होता है वो बड़ा पैक्ड होता है, और आपका जो यही नेचर है जमीनी स्तर पर जुड़े रहना, बच्चों के बीच जाकर उनसे इंटरैक्ट करना, लोगों की समस्याएं सुनना, मेरे ख्याल से वो आपके किरदार को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है हमेशा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले साल विधानसभा इलेक्शन फिर से वापस आ रहा है, एक बार फिर से पूरी ज्ञान वार्ता टीम की ओर से आपका दिली शुक्रिया सर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम जल्द ही लौटेंगे एक नए विशेष व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ज्ञान वार्ता।